हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के इंडिया क्लासेस पर। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का संस्कृत का पाठ 2 द्वितीय पाठ कराऊंगी, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव। आपको आज मैं पाटलिपुत्र के बारे में बताऊंगी, आधुनिक पटना शहर के बारे में। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले पाठ का आने वाला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका व्याख्या संस्कृत संस्कृत का आपको हिंदी मिल सके। ठीक है, चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वश्रेषु कालेषु महत्वमाधारयत। पहले आप लोगों को पढ़ देती हूँ, फिर इसका हिंदी बताऊंगी। अस्य इतिहास सार्धसहस्रवर्ष परिमित वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यानाकर्षणम वैदेशिका यात्रिणः मेगास्थनीज फ्यान ह्युएनसांग इति सांग प्रतृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनं संस्मरणग्रन्थेषु चक्रुः। पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्रवैभवस्य समानस्य परिचयो वर्तते। अब इसकी हिंदी बताती हूँ आप लोगों को। ये है आपका बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र सर्वश्रेषु कालेषु महत्वमाधारयत। मतलब बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगर को सभी कालों में महत्वपूर्ण स्थान धारित है, मिला है। जो बिहार की राजधानी पटना है, उसको सभी कालों में महत्वपूर्ण स्थान मिला है। जैसे जब मगध साम्राज्य था, तब इसका विकास बहुत ही उच्च स्तर पर हुआ। ठीक है, अशोक के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है, उन लोगों के समय में बहुत सारे यात्री उन लोगों के दरबार में आए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसका इतिहास 2000 वर्षों के आसपास गिना जाता है। ठीक है, पाटलिपुत्र का इतिहास 2000 वर्षों के आसपास है। यहाँ धर्म क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और मतलब धर्म और राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र मतलब बहुत ही ध्यान आकर्षक है। ठीक है, यहाँ विदेशी यात्री में जैसे मेगास्थनीज, फहियान, ह्वेनसांग, इतिसिंह इत्यादि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने शब्दों में, अपने बुकों में, अपने स्मरणों, अपने ग्रंथों में किया है। ठीक है, उन्होंने पाटलिपुत्र में जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ तब मेगास्थनीज आया था, तो उसने पाटलिपुत्र की व्यवस्था, उसके शासन के बारे में वर्णन किया है। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय दिया गया, पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरस्वन्यतम पाटलिपुत्र ननुगंडा वसद्विचित्रं महानगरं बभूव। तद्विषये दामोदरगुप्तो नाम कवि कुटिनिताख्य काव्य कथयति। अभी आपका श्लोक है। अस्ति महितलतिलकं सरस्वतीकुलगृहं महानगरं नाम्ना पाटलिपुत्रं परिभूतपुरनन्दस्थानम्। अब इसका हिंदी बताती हूँ। प्राचीन भारत में नगरों में एक गंगा के निकट बसा हुआ महान, मतलब पाटलिपुत्र जो है प्राचीन भारत से ही गंगा के किनारे बसा हुआ एक महान नगर है, महत्वपूर्ण नगर है। ठीक है, इसके विषय में दामोदर
दामोदर गुप्त नामक कवि ने कूटनीमतारणी में काव्य मतलब कूटनीमतारणी एक काव्य है, उसमें लिखा है इन्होंने कि पृथ्वी के अस्ति महित तिलकम, पृथ्वी के तिलक स्वरूप सरस्वती का घर इंद्र के स्वर्ग के समान पाटलिपुत्र नगर महान नगर है। मतलब जो ये आपके कवि है उन्होंने अपने काव्य में लिखा है, दामोदर गुप्त कूटनीति ताख्य काव्य में, कूटनीतारणी काव्य में लिखा है कि जो ये हमारा पटना नगर है, पाटलिपुत्र नगर है, वो पृथ्वी के तिलक है, सरस्वती का घर है, इंद्र का स्वर्ग के समान है पाटलिपुत्र नगर। ठीक है, आगे आपका देखते हैं। इतिहास श्रूयते यत गंड्यास्त्री बुध काले पाटलिपुत्र ग्राम स्थित आस्ति। ठीक है, मतलब इसका इतिहास सुनने को हमें गंगा के किनारे बुधकाल पाटलिपुत्र ग्राम स्थित था। तो जब भगवान थे, इसका शुरू से ही इतिहास सुना जाता है कि ये भगवान बुध के काल में भी पाटलिपुत्र गंगा के किनारे स्थित था। ठीक है, यत्र च भगवान बुध बहुकृतो समागत, जहाँ भगवान बुद्ध की बहुत सी कृतियाँ है। ठीक है, यत्र च भगवान की बहुत सी कृतियाँ है। तेन कथितमासितम यत ग्राम्यो महान भविष्यति किंतु लहस्य तेन कथिमासितम पद ग्रामे महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदास्य जलपुरुषस्य च भयात सर्वदाक्रांत भविष्यति। मतलब भगवान बुद्ध द्वारा किए गए आकाशवाणी से यह ग्राम महान तो नगर होगा, मगर हमेशा विपदाओं से घिरा रहेगा, अग्निदाह से, जल से, बाढ़ से, भय से हमेशा घिरा रहेगा। उनका आकाशवाणी सत्य है, महान नगर है, मगर अभी भी पटना में ये बरसात के दिनों में गंगा नदी द्वारा बाढ़ आ जाता है। ठीक है, कालांतरेण पाटलिपुत्र ग्राम एवं पुत्रमिति कथयति। मतलब आधुनिक समय में पाटलिपुत्र को पाटलीग्राम को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है या पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अतिकृष्ट सिद्धिश्च यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वरेण निरूपयति। ठीक है, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस मतलब पाटलिपुत्र नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत ही उत्कृष्ट थी, अत्यंत ही मतलब बहुत ही सुसज्जित ढंग से था। ऐसा यूनान के राजदूत बोले ना आपके, मतलब पता है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में ही यूनान राजदूत मेगास्थनीज आए थे। ठीक है, उन्होंने अपने पुस्तक इंडिका में पटना के वैभव और चंद्रगुप्त मौर्य का शासन व्यवस्था के बारे में लिखा है। अस्य नगरस्य वैभव प्रियदर्शनी अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। मतलब यह इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में भी बहुत ही समृद्ध था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता थे अशोक, इनका बेटा बिंदुसार, इनका बेटा था आपके बिंदुसार। ठीक है, सॉरी बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। बिंदुसार तो अजातशत्रु का पिता था। ठीक है, बिंदुसार, उनके जन्म से उनके मुख पर ये बिंदु जैसा मतलब हो गया था, इसलिए उनका नाम ही हो गया बिंदुसार। ठीक है, बिंबिसार है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं आपका। आगे आपका है
बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तते इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरम समर्ति। ठीक है, तो बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा स्थित रही है, ऐसा राजशेखर अपने काव्य मीमांसा में, जो आपके कवि है राजशेखर, अपने काव्य मीमांसा में शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण करते हैं। ठीक है, उनका श्लोक है अत्र पर्व वर्षाभिः पाणिनि विह व्याधि वररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम मुपजगुम। ठीक है, मतलब कि यहाँ वर्षों तक पाणिनि मुनि थे वो, और पिंगल ने सिंह गर्जना की है। पाणिनि ने वर्षों तक पाटलिपुत्र में निवास किया, वरुचि एवं पतंजलि यहाँ परीक्षित होकर ख्याति प्राप्त की है। ठीक है, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामान्तरं पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्ते। ठीक है, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अनुसार और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुरुषपुर कुसुमपुर मतलब मिला है। ठीक है, प्राप्त है। अनन्य ज्ञाते यतं नगरस्य समीपे पुष्पेणां बहुलमुद्यपानं भवति स्म। ठीक है, इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप में पुष्पों का बहुत उत्पादन होता था। ठीक है, पाटलिपुत्र के आसपास फूलों का बहुत उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र मिति शब्दपि पाटलिपुत्रां पुतलिकारचनामाश्रित्य प्रचलित। ठीक है, इसीलिए यहाँ फूलों का ज़्यादा उत्पादन हो रहा था, इसलिए यहाँ पाटलिपुत्र का नाम पाटल पुष्पों के पुतलिका रचना के साथ प्रचलित है। ठीक है, पाटलिपुत्र का नाम शतकाले नगरस्मित कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासकाले अति प्रचलित। ठीक है, गुप्त काल से ही यहाँ पर कौमुदी शरद काल में कौमुदी महोत्सव बहुत ही प्रचलित है। तत्र सर्वस्य जना आनंदमग्न अनुभव संप्रति दुर्गा पूजा स्वरे दातृस्य एवं समारोह दृश्यते। ठीक है, यहाँ के उस समय सभी लोग आनंदमग्न होते हैं। ठीक है, मतलब पाटलिपुत्र के निवासी जब शरद काल में गुप्त राजवंश के समय मनाया जाता है, उस दिन वहाँ के लोग बहुत ही प्रसन्न रहते थे। ठीक है, तथा श्रोता जना संपत्ति दुर्गा पूजा वर्ष दात्री और समारोह दृश्य। जिस तरह हमारे यहाँ अब दुर्गा पूजा मनाया जाए, उसी तरह पहले कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है, कालचक्रे स्याद् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्र सर्वशः परिमितः जीर्णतामनुभूतः तस्य षडेते अनेकेषु साहित्यग्रन्थेषु मुद्राराक्षसी लभ्यते। मुगलवंशकाले अस्य नगरस्य समुद्भवजातः आङ्ग्लशासनकाले च पाटलिपुत्रस्य सुतरां विकासो जातः। नगरमिदं मध्यकाले एवं पट्नेति नाम्ना प्रसिद्धिमगता यं च शब्द पतनसीमित शब्द निर्गतः। नगरस्य
पालिका देवी पटन देवी देवीति अद्यापिति पूज्यते। ठीक है। मतलब काल चक्र के अनुसार मध्यकाल में पाटलिपुत्र को 1000 वर्षों की जीर्णता प्राप्त हुई है। इसका संकेत अनेक साहित्य